सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल आज़म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयां जारी। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तों के इलाके खरकूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना है। जराये के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात है। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। मरी जीका गली के करीब लैंड स्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुतासर इलाके की रिपोर्ट तलब कर ली। बर वक्त और महफूज इमदादी कार्रवाई पर इंतजामिया, रेस्क्यू 112 के अफसरान और एहलकारान को शाबाश थे। कहा, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का अवाम के साथ होना ही गुड गवर्नेंस है। मुमकिन लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र मरी में सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत मुसलसल 5वें रोज से जारी। मूसलाधार बारिश के बायस मरी और गिरदनवा में हाई अलर्ट जारी। चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जांबा, 2 अफराद जख्मी हो गए, दर्जनों माल मवेशी भी हलाक। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात, जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदस, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से गुफ्तगू। कहा, खिते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम आज शब 12 बजे खत्म हो जाएगी। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी होगी। इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम के बाद किसी भी इंतखाबी इज्तिमा का इनेकाद या शिरकत कानूनन ममनू होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत की गई है कि उम्मीदवार सियासी जमातों और कारकुनान इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत का मकसद कश्मीरी अवाम को बराबरी के हकूक, इज्जत और बेहतर मौके फराहम करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी अवाम के रोशन और बाइख्तियार मुस्तकबिल के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी का बयान। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कश्मीरी अवाम के हक हुक्मरानी, हक मलकियत और हक रोजगार की बात करना कोई जुर्म नहीं बल्कि अवामी हकूक की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी अवाम अपने फैसले खुद करना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। सियासी इत्तेहादियों पर हमलों के बजाय कश्मीर के लिए अपना लहे अमल अवाम के सामने रखा जाए। कराची के वसाइल का हक नहीं दिया जा रहा, MQM पाकिस्तान ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 2010 तक वफाकी कराची को डायरेक्ट फंड्स देता था। 7वें NFC अवार्ड के बाद यह सिलसिला खत्म हो गया। 18 साल में कराची ने 22,000 अरब रुपए कमाए मगर सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। 7वें NFC अवार्ड के बाद कराची का माली हक महदूद कर दिया गया। हक न मिलने से शहर 2 खरब रुपए से ज्यादा तरक्याती फंड से महरूम रहा। कराची इसका जायज हिस्सा मिलता तो सड़कें, अस्पताल, स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता। सड़कों का बुरा हाल है। लाहौर कराची से 50 साल आगे निकल गया। पंजाब में एयर एम्बुलेंस की बात हो रही है। सिंध में साइकिल एम्बुलेंस चल रही है। सिंध में कुत्ते काटे के केसेस रिपोर्ट होते हैं। बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। कराची सिंध का दिल। सूबाई हुकूमत ने हमेशा शहर को अपनी तरक्याती तरजीहात में शामिल रखा। कराची की तरक्की पर सियासत करने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर उन्हें एहतजाज का शौक है तो पहले विफाकी वजारत से इस्तीफा देकर दिखाए। मुस्तफ़ा कमाल विफाकी वजीर होते हुए भी कभी विफाक से कराची के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सके। आईने पाकिस्तान या NFC अवार्ड में किसी एक शहर के लिए अलग माली हिस्सा मुकर्रर नहीं किया गया बल्कि NFC अवार्ड के तहत सूबों को वसाइल फराहम किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही कश्मीर काज और कश्मीरी अवाम के हकूक पर है। 1974 का बुरे आइन और पार्लिमानी निज़ाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीखी तोहफा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को बाइख्तियार बनाने में भी पीपल्स पार्टी का अहम किरदार रहा। आज भी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार रहा। पीपल्स पार्टी अवामी हकूक और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ पर यकीन रखती है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इसलिए अवामी मसाइल पर निशानदेही करना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत की गलतियों का सियासी नुकसान इत्तेहादी जमातों को भी उठाना पड़ता है।
लाहौर हाई कोर्ट ने लीबिया कश्ती हादसा केस के मुलजिम मोहम्मद ताहिर की बाद गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अमजद रफीक ने मोहम्मद ताहिर की दरखास्त पर जमानत 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंसानी स्मगलिंग को आलमी जुर्म करार। फैसले में कहा गया कि इंसानी स्मगलिंग के जराइम की मौसर तफ्तीश और कानून साजी नागुज़ीर है। सिर्फ बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल होना इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने का सबूत नहीं। इस्तगासे को ठोस, आज़ाद और काबिल कबूल शवाहिद से मुलजिम का फाल किरदार साबित करना होगा। सिर्फ शुबा, क्या सराई या बैंक ट्रांजैक्शन इंसानी स्मगलिंग साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड, सफरी दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद इकट्ठे करना जरूरी है। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने जहाज पर हमले का बदला ले लिया। यमन के शहर अल हुदैदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की गई। तमाम बंदरगाहें जहाजरानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरे अहमर में तिजारती जहाजरानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। एक रोज कबल यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा डील करने के लिए तैयार नहीं, बड़ा हमला करने या ना करने का फैसला नहीं किया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरानी हुकाम अब ज्यादा संजीदगी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। बातचीत जारी है। मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में ट्रंप का कहना था कि अमेरिका के महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान जिससे बाद जोहरी मुआहदा तय किया जा रहा है, उसमें किसी भी किस्म की यूरेनियम अफसूदगी की इजाजत नहीं होगी। अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल न हुआ तो जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से दरपेश खतरे के सबब नेटो सरबराह इजलास के दौरान सदर ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की जानिब से लाहक खतरे के सबब खुफिया सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो तुर्किया से रवानगी के मौके पर कतर का दिया हुआ नया एयरफोर्स 1 इस्तेमाल करने के बजाय पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल करें। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिका और ईरान के रहनुमाओं को खबरदार किया है कि शहरी तंजीमात को जानबूझकर निशाना बनाना जंगी कवानीन की खिलाफवर्जी है। तंजीम की मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका की डायरेक्टर बिल्किस जराह ने कहा, अमेरिका ईरानी हुकाम शहरी तंजीमात पर हमलों की धमकियां दे रहे हैं। हालिया कशीदगी के दौरान ईरान और खलीजी ममालिक में शहरियों और शहरी अमलाक को गैर कानूनी तौर पर निशाना बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अफ्रीका में फिजिकल कार्गोज की कीमत $110 फी बैरल तक पहुंच गई। इजाफे की वजह ईरान और यूक्रेन की जंगों से मुंसलिक सप्लाई में रुकावट है, जिनके बायस खरीदारी फौरी फराहम के लिए मुतबादल ज़राए से तेल हासिल करने की दौड़ में लग गए। हीट वेव के बायस जनूबी फ्रांस के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। आग 47,000 एकड़ के रकबे में फैल गई। 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। आग सदकी के सबब 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। फ्रांसीसी सदर ने फौज को रेस्क्यू अदारों की मदद की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड के मगरबी पहाड़ी इलाके में आग लगने से 19,000 अफराद को इनखला की हिदायत।